दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज तक ऐसा गोदी मीडिया पत्रकारों का बहिष्कार नहीं हुआ जो आज के दौर में हो रहा है। कहा जा सकता है पूरी तरीके से गोदी मीडिया पत्रकार बौखलाए हुए, क्योंकि 28 पार्टी ने एक साथ बहिष्कार कर दिया है गोदी मीडिया पत्रकारों का। 3 चैनल्स बताए जा रहे हैं जिनका संपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया गया है और 14 एंकर्स के नाम इंडिया अलायंस ने दिए हैं। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लगातार सरकार की चाटुकारिता, इंडिया अलायंस को लेकर सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना, ये काम रह गया था पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया पत्रकारों का। ऐसे में इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक मीटिंग की है शरद पवार के घर पे। आप देख सकते हैं बगल में वीडियो आपके चला दिया है। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई 28 पार्टीज के नेता के तरफ से कि अब 14 एंकर्स का बहिष्कार करेंगे जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, और इनके चैनल पे, इनके शो पे ना ही कोई कांग्रेस का या कोई भी विपक्षी नेता जाएगा जो इंडिया अलायंस के साथ है, और ना ही उसका कोई भी प्रवक्ता जाएगा। जिसके बाद लगातार आप देख सकते हैं सुधीर चौधरी की बात की जाएगी, रूपका लियाकत के चैनल की बात की जाएगी, कई और एंकर्स इस फैसले को लेकर लगातार खबरें बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है पत्रकारिता के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही। लेकिन क्या सच में जो पत्रकार दोस्तों बातें कह रहे हैं वो सही है? क्या सच में इन्होंने इतने सालों में बीजेपी सरकार से सवाल पूछा? आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं भी चाहता तो किसी बड़े न्यूज चैनल में काम कर सकता था। ट्रिपल मास कम्युनिकेशन किया है मैंने, जिसमें से एक आईएमसी से है। लेकिन सवाल जो है वो विपक्ष से नहीं पूछा जाता। विपक्ष की कोई भी भूमिका नहीं है, विपक्ष कोई भी बिल नहीं लाता, विपक्ष देश को संभाल नहीं रहा है। ऐसे में क्या सच में जो विपक्ष कुछ भी नहीं कर रहा, उसका काम सिर्फ सरकार से सवाल पूछना है, उससे ही सवाल पूछना क्या देश के लिए अच्छा होगा, क्या देश के लिए बेहतर होगा? क्या जो सरकार देश संभाल रही है, जिसकी जिम्मेदारी है, उससे सवाल पूछना गलत होगा? आप ही समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। लगातार गोदी मीडिया पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब विपक्ष से कड़वे सवाल पूछे जाते तो वो बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुधीर चौधरी जी भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो भैया अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या सुधीर चौधरी जी आपको ये नहीं पता कि विपक्ष से सवाल पूछ के कोई फायदा देश को होगा, जनता को होगा? पत्रकारिता आप जनता के लिए कर रहे हैं कि नहीं, पहले तो ये आप सोच लीजिए। क्योंकि विपक्ष की अगर भूमिका देखी जाए तो सिर्फ सवाल पूछना है। कोई भी बिल अगर बात की जाएगी वो सरकार ही लाएगी, और सरकार ही, आपने सुना होगा किसान आंदोलन, सीए एनआरसी, ऐसे कई प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दिए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि सरकार का बिल जो लाया गया था वो लोगों को पसंद नहीं था। ऐसे में सरकार से सवाल ना पूछकर बार बार गोदी मीडिया पत्रकार जो है वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जनता से सवाल पूछते हैं, यहां तक कि सरकार की तारीफ भी अब का खुलेआम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूपका लियाकत की अगर दोस्तों बात की जाएगी, इनके चैनल के जो मालिक हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन वो ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी अच्छा काम करती है तो हम अपने मन से बीजेपी को जगह देंगे, और बीजेपी अगर काबिले तारीफ वाले काम कर रही तो हम बताएंगे। यानी कि साफ है कि हम बीजेपी की तारीफ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रूपका लियाकत चैनल, जिस चैनल में काम कर रही है, वहां के मालिक ने ये बात बताने की कोशिश की। अब आप समझ सकते हैं यहां से कि बीजेपी के साथ तो सभी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। और क्या इतने सालों में इन्होंने बीजेपी सरकार से एक भी सवाल पूछा? जो ये इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष पत्रकारिता को खत्म करना चाह रही, फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म करना चाह रही, क्या आप इतने सालों से विपक्ष से सवाल नहीं पूछ रहे थे? आप इतने सालों से यही काम कर रहे थे। गोदी मीडिया पत्रकारों की मैं अगर बात करूं, इतने सालों से आप लगातार विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष पे लगातार आप निशाना साध रहे थे, टारगेट कर रहे थे, लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए था उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा था। इसी वजह से आज पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया अलायंस ने कुछ पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया है, जिसमें 14 एंकर्स शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपके बगल में लिस्ट लगाना चाहूंगा एंकर्स की, जहां पर 14 एंकर्स का नाम लिखा हुआ है। 28 राजनीतिक पार्टीज ने इन 14 एंकर्स का बहिष्कार किया है। नाम पढ़ के बताना चाहूंगा, अदिति त्यागी पहला नाम है, अमन चोपड़ा दूसरा नाम है, अमीश देवगन आप सबको पता होगा बहुत ही चर्चित चेहरा है, वो तीसरा नाम है। इसके बाद आनंद नारासिम्हन, अर्णव गोस्वामी, उसके बाद आते हैं आपके अशोक श्रीवास्तव। ये सारे नाम जो हैं वो इस लिस्ट में दोस्तों लिखे हुए हैं, जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। चित्रा त्रिपाठी का भी नाम इसमें शामिल है, गौरव सावंत का भी नाम इसमें शामिल है। इस तरीके से लगातार बहिष्कार किया जा रहा है इन पत्रकारों का।
नविका जो है, नविका कुमार, जो कि आप सब जानते होंगे जिनको, उनका भी बहिष्कार करने की बात कही गई है। प्राची प्रसार की भी बात की गई है इसमें, और साथ ही साथ रूपका लियाकत की भी बात की गई है, शिव अरोड़ा की भी बात की गई है, सुधीर चौधरी की भी बात की गई है। अब आप समझिएगा, ये एंकर्स लगातार एक पार्टी का साथ देते रहते हैं, एक पार्टी के लिए खबर बताते रहते हैं। पाठशाला की अगर मैं बात करूं, सुशांत सिन्हा का भी नाम सबसे आखिर में इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया अलायंस ने इनका बहिष्कार करने की बात कर दी है। आप सबको पता होगा, सुधीर चौधरी की बात की जाए, फिर चाहे सुशांत सिन्हा की बात की जाए, चित्रा त्रिपाठी की बात की जाए, कई न्यूज़ एंकर्स एक दिशा में खबर दिखाते हुए नजर आते हैं। शायद इसी वजह से इनका नाम गोदी मीडिया पत्रकार पड़ गया था। दोस्तों, मैं फिलहाल आपको बताना चाहूँगा, समन्वय समिति के सदस्यों की बैठक हुई थी दिल्ली में शरद पवार के घर पे, जहाँ पे इंडिया अलायंस के साथ जो भी पार्टीज खड़ी हुई हैं, उन सब ने एक फैसला लिया कि ये सारे जो पत्रकार हैं, इन सब के शोज में नहीं जाना है। उस चैनल का पूरा बहिष्कार कर दिया गया है, यानी कि इंडिया अलायंस के नेता या फिर उनके प्रवक्ता अब इनके शोज में नहीं जाएंगे। अब फिलहाल आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, ये फैसला जो है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है सही है, क्योंकि अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकारों की, तो वो कुछ साल से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम आपको साफ समझ में आता होगा कि चाटुकारिता में ज्यादा लीन है। यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप ने, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी जहाँ पे अंजना ओम कश्यप ने भी यही बात कही कि आज के दौर में पत्रकारिता जो है वो पूरी तरीके से एक पार्टी की तरफ लीन हो गई। कई बातें कहते हुए नजर आई थी। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये टेलीग्राफ ने प्रिंट की थी। टेलीग्राफ की वेबसाइट में इससे जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, जहां पे 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, इसे जगह दी गई है। यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी जो दल है वो ये इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गोदी मीडिया पत्रकार जो है वो सीधा सीधा बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। साफ है विपक्षी दलों का कहना कि भैया जो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करेगा, हम उसके शो में नहीं जाएंगे। क्या सच में ये निष्पक्ष पत्रकारिता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पत्रकारिता की बात की जाएगी तो आपको ये बात समझनी होगी कि इस देश के संविधान में ये बात लिखा हुआ है कि आप किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते। ये संविधान में बात कही गई है। अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि क्या सच में संविधान का भी पालन गोदी मीडिया पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात एक रिलीजन को टारगेट करना ये तो संविधान के भी खिलाफ है। ऐसे में गोदी मीडिया पत्रकार जब ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस छीनने की कोशिश कर रहा है इंडिया अलायंस, तो क्या वो सही होता है? जब आप संविधान के ही खिलाफ चले गए, जब आप एक रिलीजन को दिन रात टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये हक कैसे पा सकते हैं, या फिर इस हक से आप कैसे बोल सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो खत्म की जा रही है विपक्ष की तरफ से? आप कैसे देखते हैं जब 14 एंकर्स का बहिष्कार किया जाता है, या फिर ये कहा जाए 14 गोदी मीडिया पत्रकारों का बहिष्कार किया जाता है, कुछ चैनल्स का भी बहिष्कार किया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से, और कह दिया जाता है कि कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इंडिया अलायंस का नहीं जाएगा। और साथ ही साथ अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, गोदी मीडिया पत्रकार खुलकर सामने आ गए, लगातार अभी भी एक काम कर रहे हैं कि वो विपक्ष पे निशाना साध सके, और अभी भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में, एक बार फिर पूछना चाहूंगा, विपक्ष पे निशाना साधने से देश का भला हो जाएगा? और क्या आपको ऐसी पत्रकारिता पसंद है? क्या सच में इसे पत्रकारिता कहते हैं? सोचिएगा जरूर, एक बार समझिएगा जरूर कि क्या सच में आज इस देश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकारिता कर रही या फिर चाटुकारिता कर रही? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ तक कि अगर आपने खबर देख ली तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।